आ रही है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान सामने आ गया। देखिए, कोचिंग कल्चर को इन्होंने खतरनाक बता दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, ये ऐसा उनका कहना है। कोचिंग सेंटर बन रहे हैं कोचिंग सेंटर, ये धनखड़ साहब कह रहे हैं। कोचिंग सेंटर को स्किल सेंटर बनाएं, ये धनखड़ कह रहे हैं। कोटा में ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में आए थे जगदीप धनखड़ साहब और उन्होंने कई बड़ी बातें कह दी हैं। उनका कहना है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ ये काम करते हैं कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर अब कोचिंग सेंटर बन रहे हैं और कोचिंग सेंटर को स्किल सेंटर बनाना जरूरी है। कोटा में ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में ये आए थे। तो कोचिंग सेंटर को कोचिंग सेंटर बनाया जा रहा है। ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में धनखड़ साहब आए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया है। कोचिंग कल्चर को खतरनाक बता दिया है इन्होंने और इनका कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ ये काम करते हैं। इनका कहना है कि कोचिंग सेंटर अब कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर बनते जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर को स्किल डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, स्किल सेंटर्स बनाने चाहिए। ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में जब वो आए तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने कोचिंग सेंटर्स को अब खतरनाक उन्होंने बता दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। कोचिंग सेंटर्स अब कोचिंग सेंटर्स बन गए हैं, ये धनखड़ साहब का कहना है। और कोचिंग सेंटर को स्किल सेंटर बनाने की जरूरत है। Because this culture is very dangerous for our education. Coaching centers are against the flow of national education policy. This creates an unnecessary hiccup, impediments in growth, progress. और शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो शाकिर, कोटा में ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में जगदीप धनखड़ साहब आए थे और बहुत बड़ी बातें उन्होंने कह दी। और कहना है कि भाई कोचिंग सेंटर अब कोचिंग सेंटर्स बन गए हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात वहां पर नहीं की जाती और कहीं ना कहीं कोचिंग कल्चर को उन्होंने खतरनाक बता दिया। शाकिर, जी देखिए, बिल्कुल आज जब उपराष्ट्रपति यहाँ पर आए तो ट्रिपल आईटी का जो दीक्षांत समारोह था, चौथा दीक्षांत समारोह, उसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पहले उन्होंने जो है तमाम जो ट्रिपल आईटी के जो स्टूडेंट थे जिनको उपाधियाँ प्रदान की गई है उनसे जो है संवाद किया। एक तरह से उन्होंने उनको माय डियर फ्रेंड्स के करके उनको संबोधित किया और कई सारी उन्होंने बातें की। युवाओं की देश क्योंकि भारत है, 65% से ज़्यादा जो है युवा 35 साल से कम उम्र के हमारे देश में, दुनिया जो है हमारे तरफ मुल्क की तरफ देख रही है टेक्नोलॉजी को लेकर की और तमाम चीज़ों को लेकर भी। लेकिन उन्होंने कोचिंग को लेकर के जो है बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोचिंग सेंटर जो है वो अब कोचिंग सेंटर साबित हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स में जो है बच्चों को रोबोट की तरह जो है कराया जा रहा है, रोबोट बनाया जा रहा है और उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। उन्होंने जो है जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए थे कार्यक्रम में, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद थे, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो कोचिंग सेंटर है इनको स्किल सेंटर बनाना होगा, उस दिशा में काम करना होगा क्योंकि जो कोचिंग संस्थान है उन्होंने कहा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके भी ये खिलाफ काम कर रहे हैं। एक होड़ सी मची हुई है और सीटें कम है आईआईटी और मेडिकल में और कोचिंग संस्थानों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। देश भर में कोचिंग संस्थान खुलते चले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनका फोकस इस बात पर था कि स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर देना चाहिए क्योंकि और जो ठीक है शाकिर, जरा एक मिनट आप पॉज हो जाइए। पहले अपने दर्शकों को जरा सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा है जगदीप धनखड़ साहब ने, उसके बाद आते हैं आपके पास। Because this culture is very dangerous for our education. Coaching centers are against the flow of national education policy. This creates an unnecessary hiccup, impediments in growth, progress. तो शाकिर अली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो शाकिर, जैसा कि आप बता रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। कोचिंग सेंटर्स इज वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी, ऐसा उनका कहना है। भाई खतरनाक कह रहे हैं बात, ऐसा लेकिन क्यों कह रहे हैं शाकिर? आप कोटा से हमारे रिपोर्टर हैं, आप तमाम कोचिंग सेंटर्स को जानते हैं, तमाम अभिभावकों को जानते हैं, क्यों ऐसा उनका कहना है कि भाई खतरनाक साबित हो रहा है कोचिंग सेंटर? ये देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जब उन्होंने बात कही है तो बड़ी बात यह है कि उनका कहना है साफ तौर पर कि कोचिंग कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं एक तो स्टूडेंट्स के जो स्कूल का कल्चर है उसको कहीं ना कहीं स्टूडेंट खो देता है। स्कूल में जो स्टूडेंट जाता है उसको तमाम चीज़ें सीखने को मिलती है। इसके अलावा कोचिंग में सिर्फ कोचिंग की पढ़ाई जो है वो उसी को जो है टारगेट बना करके स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, सफल भी होते हैं, कुछ असफल भी होते हैं। लेकिन यहाँ से जो स्किल डेवलपमेंट की जो बात है वो कोचिंग संस्थानों से नहीं मिलती। या तो पास होकर के जाते हैं
या फिर निराश होकर के जाते हैं। और सीटें बहुत कम है, जाहिर तौर पर लाखों स्टूडेंट बैठते हैं। अभी नीट के एग्ज़ाम में 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे थे। सीटों की संख्या करीब 1.5 से 2 लाख के करीब होती है कुल मिलाकर। आईआईटी की जो परीक्षा होती है, जेईई मेंस की परीक्षा, उसमें भी लाखों स्टूडेंट बैठते हैं और संख्या कम होती है। लेकिन जो होड़ सी मची होती है एक प्रतियोगी परीक्षा को फाइट करने की, और कोचिंग जी। संस्थान उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं पढ़ाई के लिए। जी। उनका कहने का मतलब ये था कि विकल्प होना चाहिए, कोई स्किल डेवलपमेंट जो है Correct, उस सही बात। दिशा में काम होना चाहिए। सरकार जो है उस दिशा में काम करे कि जो युवा हैं उनको स्किल डेवलपमेंट हो सके, मतलब ताकि शाकिर उनको कहीं ना कहीं रोजगार उनका मिल साफ सके। कहना है कि भाई एक बड़ी बात फैक्ट्री और मत उन्होंने बनाओ कही कि कोचिंग को, स्किल रोजगार डेवलपमेंट की बात करो। फैक्ट्री में इसको तब्दील मत कर दो, एक स्किल डेवलपमेंट की, जो आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स की बात होती है, कितने आप स्किल्स जानते हैं उसकी बात होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपको शाकिर, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आगे बढ़े।